रूही पड़ी मुसीबत में। सोहेल ने दिया साथ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब सोहेल के पास रूही पहुंचती है और कहती है कि हम ये सारे गहने उस ब्लैकमेलर को दे देंगे, जिससे कि क्या होगा ना कि वो ब्लैकमेलर हमें मुझे वो एमएस का वीडियो दे देगा, जहां पे सोहेल उसे जोरदार का चाटा मारता और कहता है कि ये कभी संभव नहीं हो सकता है। तुम जाओ और जाकर अपने घर ये सारे गहने रख देना। जहाँ पे रूही को और भी सोहेल के करीब आ जाता है और उसे समझ में आता है कि ये सारी चीजें जो है वो सब सोहेल मेरा बहुत साथ दे रहा है। उसे सोहेल का राज पता नहीं चलता है, बल्कि सोहेल का प्यार उसे हमेशा दिखता है और मन ही मन सोचने लगती है। दूसरी तरफ जब शगुन अपने कमरे में काफी ज्यादा परेशान रहती है तो वहां पे पहुंचती है आलिया और कहती है कि मैं आपको कुछ बोलने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आपको ये कहने आई हूँ कि प्लीज आप अप्पा के साथ ना अच्छे से बिहेव कीजिए, क्योंकि अप्पा बहुत ही अच्छे हैं और मैं नहीं चाहती कि अप्पा को दर्द या तकलीफ में उन्हें देखना नहीं चाहती। मुझे लगता था कि ये प्यार बहुत आसान होता है। मैंने ही प्यार किया था, वो भी एक फर्स्टेड प्यार था जो कि मैंने मिहिर से किया, लेकिन मुझे पता चला कि आदि मेरे लिए सबसे बेस्ट है और मैं उसे छोड़ नहीं सकती। इधर रमन बहुत परेशान है तो इशिता को कॉल आता है। इशिता कहती है कि रमन, मैं जहाँ पे गई थी ना वहाँ पे एक क्लाइंट है जिसके दांत में दर्द हो रहा है, तो मैं डेंटिस्ट डॉक्टर हूँ तो मुझे लगा उसे देखना चाहिए। वैसे पीहू घर पहुँचने वाली है कल, तो आप टाइम से उसे पिकअप कर लीजिएगा। मुझे मेरी बेटियों को पता है कि दोनों की बहुत ज़रूरत है अभी मुझे, बट मुझे अर्जेंटली ये काम करना होगा। दूसरी तरफ रूही सारे गहने ले जाके कबाड़ में रख रही होती, तभी वहां पे सिमी आ जाती है और कहती है कि रूही, तुम्हें पता है कि मैं एक पेपर ढूंढ रही थी, इनफैक्ट फाइल, जो कि मुझे मिल नहीं रहा था, तो भाभी ने शायद यही कुछ रखा था इशिता ने। तभी वो देखती है कि इशिता की इयररिंग्स नीचे गिरी हुई है, तो रूही बहाना बनाती है और कहती है कि नहीं, ये रिंग्स तो मतलब इशिमा ढूंढ रही थी बट उन्हें मिला नहीं था, शायद उसका नीचे गिरा हुआ होगा, तो उस बात को टाल देती है। दूसरी तरफ जब आदि और आलिया दोनों बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं तो शगुन के बारे में बात होती है, जहाँ पे आदि कहता है कि मुझे अपने अम्मा पे बहुत भरोसा है, यहाँ तक कि वो ऐसी माँ है कि कुछ भी इसी माँ के साथ अगर मेरा जन्म होता तो भगवान मेरे लिए बहुत बड़ा चीज करते। लेकिन शगुन शगुन मम्मा किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट देख ही नहीं सकती है, बस उनको अपना फायदा दिखता है। लेकिन कोई उन दोनों की बातें चुप चुप के सुन रहा था। इसी बीच आदि की कुछ बातें आलिया को बहुत हर्ट पहुंचती है और वो लोग ब्रेकअप लेने के कागार पे आ जाते हैं। जब संतोषी चाय लेके आती है रमन के लिए तो बहुत खुश होता है रमन और कहता है कि माँ, मुझे चाय की बहुत ज्यादा जरूरत थी, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग्स हो रही है। जहाँ पे संतोषी कहती है कि बेटा, घर में सब कोई काम कर रहे हैं, सब तो तुम इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो, थोड़ा काम को रेस्ट दो ना। तो कहता है कि मम्मा आप ही ना कहते हैं, पापा भी कहते हैं कि जो जितने काम करता है वो उतने ही यंग रहता है। इस बात को वो टाल देते हैं। जब रूही और सिमी दोनों को मिलकर प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे होते हैं तो रूही का ब्लैक मिरर का फिर से कॉल आता है और सिमी कहती है कि ठीक होगी, बस जाओ, जाकर तुम बात कर लो, वैसे ही मेरा सारा प्रोजेक्ट तो रेडी हो ही गया है। जब रूही बात कर रही होती है तो सोहेल से, तो सोहेल बोलता है कि आज हम उस ब्लैक मिरर से मिलने के लिए जाएंगे, सो इनफैक्ट तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम वहीं पे जा रहे हैं जहाँ पे तुम जा रही हो, हम लोग मिलकर वहां बात करेंगे और ये बात किसी को तुम बताना मत, चुपके से घर से निकलना। इस बात पे रूही को ऐसा फील होता है कि शायद सोहेल मेरा साथ दे रहा है और वो समझ जाता है। दूसरी तरफ आदि जाता है आलिया से माफी मांगने, जहाँ पे आलिया कहती है कि नहीं, आज मुझे पता चला कि तुम मुझसे प्यार नहीं बल्कि एक तरफा प्यार मेरा है, जो कि मैं ये प्यार नहीं करना चाहती। और उन दोनों के बीच काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और दोनों के बीच काफी ज्यादा झगड़ा भी हो जाता है। इसी बीच से आदि कहते हैं कि ठीक है, अब तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, और आलिया भी यही बात कहती है। दोनों दूसरे का मुंह फेर लेते हैं। दूसरी तरफ रूही रेडी हो रही होती है धीरे धीरे और मन ही मन सोचती है कि क्या मुझे बताना चाहिए इसी माँ को, शायद मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी अचानक से देखती है शगुन का कॉल आता है, जहाँ पे कहती है कि रूही बेटा, मैं मुझे ना तुम दोनों से मिलने का बहुत मन कर रहा था, क्या मैं आ सकती हूँ? तो रूही कहती है ऑफ कोर्स आप आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रूही कहती है वो नो, अब मुझे जाना होगा, मैं क्या करूं? इधर सोहेल रूही का इंतजार कर रहा होता है और देखता है, रूही देखती है कि पापा बाहर बैठे हुए हैं, तो सोहेल कहता है ए नो, मैं रमन अंकल को कॉल करता हूँ, मैं उन्हें बाहर निकालूं जिससे कि तुम्हारा टाइम मिल जाए और तुम वहां से निकल जा बाहर। इसी बात पे रूही ध्यान देती है और रूही वहां से बिना किसी को बताए हुए वो ब्लैक मिरर के पास निकल सोहेल के पास आती है। सोहेल कहता है कि काम डाउन, मैं साथ में हूँ तुम्हारे, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम चलो। वहीं आगे अगले एपिसोड में रूही का वो इंसान हाथ पकड़ लेता है जबरदस्ती और कहता है कि तुम मेरे साथ पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं।